रात को विषय था कि चितवन क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कैसे हमारे दिल में वो तड़प आए आवाज बता रही कि मानो अब समय अंत का है और परम धाम में आत्म कैसे जागृत हो। तो उसके लिए क्या वाणी पढ़ने से या वाणी मथन करने से या बेतक साहब की चर्चा से काम चलेगा। तो वाणी जो है केवल घर की याद, हमारा घर कैसा है, क्या बात है, इसलिए वो परम धाम की वाणी यहाँ लाए। क्या कहा कि पहले खेल दिखाया और खेल में हमको उलझाया अर्थात भुला दिया। फिर यहाँ जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए राजी ने वाणी दी, जिसमें अपने परम धाम की पहचान दी, ब्रिज की पहचान दी, रास की पहचान दी। फिर प्रकाश से सारा ज्ञान बतलाया, कलश से मूल परम धाम के स्वरूप की पहचान कराई। फिर यहाँ के जितने संसार के ग्रंथ हैं उनका अर्थ बताने के लिए तुलना के वास्ते किरंतन जगह जगह पर जैसे जैसे जिन जिन धर्म वालों के साथ वार्ता होती रही वैसे वैसे ही समय पर अनुकूलता के हिसाब से किरंतन वाणी उतरी। पूर्ण ज्ञान जो संसार का है वो किरंतन के द्वारा हमको दर्शाया। उसके बाद खुलासा कुरान का कि जो कुरान है जिससे हमको कई बार संसार में तन हिंदू होने की वजह से घृणा उत्पन्न हो जाती है कि ये मुसलमानों का है, नहीं, वो सारे भेद सरलता के साथ कि उस कुरान को ना देखना पड़े, कुरान के सारे जो रहस्य हैं वो उसके अंदर ला कर बताए। और फिर आगे नंद खुदी जो दो को एक को अपने स्वरूप की पहचान खोल के कि वो मोहम्मद जो आया था वो कौन है और इमाम मेहदी साहब क्या है और रिश्ते कैसे होनी है, कज़ा कैसे होनी है और अवतारों के रूप क्या है, तीन नूरी स्वरूप क्या है, 8 प्रकार के रिश्ते क्या है इत्यादि, ये सारा कुछ उसमें था। अब उसके बाद परम धाम को लिया तो पहले खिलवत का संबंध वो खोल के बताया, फिर सागर और श्रृंगार रखा और उसके बाद परम धाम की परिक्रमा और फिर सिंधी और मार्फत और क्या मतलब। तो एक एक दर्जे बता के बताया। तो परिक्रमा अर्थात क्या है वो रात को वेद बताए। एक खाली परिक्रमा है कि जीव के द्वारा जो हम घूम करके करते हैं उसका भी लाभ है कि जिस इष्ट पर हम लोग उन्हीं के नाम सुमनतात्म के पाठ से करते हैं। तो जीव जो यहाँ हमारे जाने अनजाने नहीं भी चाहते, कई बार कई भूल हो जाती है, पाप हो जाते हैं, तो उसमें अतव्य देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। जिस इष्ट पर परिक्रमा समर्पण होना करोगे उसकी शक्ति से वो कर्म करते हैं, तो वो अक्षातीत के बिना कोई काट भी नहीं सकता है, ये सारे ग्रंथों में। अब इस विकर्मा में क्या है और उस विकर्मा में तो कर्म बंधन तक आते हैं, लेकिन इस विकर्मा के अंदर सबसे पहले ही श्री राजी के स्वरूप की 2-3 चौपाइयां आज आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ये संसार क्या है, भक्ति है, और इससे आगे योग माया में क्या है, प्रेम की लीला है, और फिर उसके बाद परम धाम क्या है, वहां ना भक्ति है ना प्रेम है, वहां क्या है, अखंड इश्क का सुख। अब आप कहोगे जी प्रेम और इश्क में क्या अंतर है, कि प्रेम यहाँ हम करते हैं कभी भी हो सकता है। जैसे आज वल्लभाचार्य मार्ग के अंदर श्री कृष्ण को वो सुमरन करते हैं तो किस भाव से करते हैं, गोपी भाव होए भजिए भरतार, और वो भज करके सतगुरु देवचंद जी ने बताया और चितवन के द्वारा साक्षात नित्य वृंदावन गौलोक सारा कुछ अनुभव में किया। लेकिन इश्क जो है वो यदि वहां होता तो देवचंद जी से जुदाई की तक थी। तो अब उसका वर्णन पहले विकर्मा का पहला ही प्रकरण में बताया है कि सुंदर साथ जी ये जो इश्क इश्क दुनिया कहती फिरती है
वो क्या देना चाह। उन्होंने इश्क किसको घटा रखा है, कई बार शायद आपने भी चर्चा में सुना होगा, वैसे मेरा ख्याल है कि मोहम्मद साहब के तन में आए जब, तो उन्होंने राजी महाराज ने ही इश्क के भेद पुराण में खोले कि ऐ सुंदर सा जी तुम संसारिक विकारों वाले इश्क में न पड़ जाना। आत्म का जो संबंध है वो चीज़ ही और होती है, और वो क्या है, एक इश्क होता है नफ्स का, एक होता है हिर्स का, एक होता है हकीकत का, और एक होता है मार्फत के, वो जो असल है। तो हिर्स क्या क्या है, ये जो लोग सीटियां बजाते फिरते हैं, नाम तो इश्क का ही, इलू इलू करते फिरते, वो क्या जाने ना वो क्या चीज़ होती है। वो इश्क क्या है, नर भोगने का नाम इश्क नहीं, वो तो राजीव राग की लीला अपनी है। और उसको जाने बिना ही दुनिया आज दिन तक वीरान थी। उस मार्ग पर कोई चल नहीं सकती। ये जो भाई आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, इश्क बड़ा रे सबन में, नहीं कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब। कि हे राज्य महाराज, आपके इश्क की लीला पे यदि दुनिया सुन भी लेती तो ये कभी भी इस तरह से महापल्लविन का लेना। इसलिए अब जिस जिस ब्रह्मांड में धनी आए, तो आके उन्होंने तो अपने निज घर की लीला ही रूहों के साथ करनी है, वो को संसार के विकार भोगने तो आए नहीं। तो ब्रिज में रास में लीला किया, ब्रह्म लीला हुई, तो रोज हम वो छुपाई पढ़ते हैं। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न फुसी कब, क्यों, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जाविक। तो इस वास्ते अब आए तो थे ब्रिज में रास में, और हमने वो सुध भी ली, लेकिन पता नहीं चला क्या हुआ क्या। क्यों, रुए थी ब्रिज रास में, प्रेम था, इश्क नहीं था। प्रेम था लेकिन लक्ष्य के बिन था। ये भी लक्ष्य नहीं था कि हम कृष्ण कन्हैया के पास क्यों जाती हैं, क्यों जाती हैं, वो बंसुरी बजाते हैं, खींचते हैं, कुछ मन को होता है लेकिन पता नहीं क्या होता है। इसलिए जैसे जैसे माया बढ़ती चली गई, तो वो जो चीज थी वो भी खत्म हो गई, और 11 साल में बिल्कुल ही खत्म हो गया। और राज्य को ही हमने अपने मुख से कह दिया तुम परपुरुष हो इत्यादि। और फिर जब रास में गए तो क्योंकि महातत्व अखंड है, जो लीला एक बार रास में हो गई, जो चीज वहां पे बन गई, तो वो कभी भी नाश नहीं होगी, क्योंकि वहां का तत्व ही अखंड है। जिस तत्व के लिए स्वामी जी ने कहा कि नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, ये किरंतन का काम या भामा पे करना, उस पढ़ के देखना। नाम तत्व कहो कृष्ण जी, ये जो कृष्ण नाम है स्वामी जी कहते हैं वो योग माया के तत्व का नाम है, ना कि परम धाम के तत्व का नाम है। अखंड तत्व है, इसलिए उसको कृष्ण के नाम की उपमा दी। जो खेले लीला रास के, जो जिस तत्व का नाम और श्री कृष्ण का नाम है वो अखंड है, आज भी है। वो कहाँ है, जे खेले लीला रास तक जो है उसका संबंध है, आगे वो लीला ही नहीं है। क्योंकि वो तो अक्षर ने मांगी थी कि हे मेरे धनी, आप जो निज घर में लीला अपनी आत्माओं के साथ करते हो, मुझे भी वो दे दो। तो अब ध्यान देना, नौतन वृंदावन पहले नहीं था, योग माया में वृंदावन। अक्षर को लीला दिखानी थी, इस वास्ते क्या हुआ, नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार। कहाँ पर है, क्योंकि सुंदरता जी वाणी के बिना हम हमेशा कहते हैं कि जो मेरे तरफ से कोई भी आपको लगे कि ये तो अपने मन की बात कह रहे हैं, कभी ना मानना, मानोगे तो आप प्रभु ना हो। और राज्य की कृपा से चिंता भी न करना कि वाणी से एक बार शब्द हमें कुछ स्वयं ही नहीं आता तो हम आपको कहाँ ले चलेगी। तो बताया कि ये जो लीला है, कभी ना भूल बैठना कि कृष्ण परम धाम में लाख तुम्हें बड़े बड़े भी भटकाएं, भटकना जाना, नहीं तो राज्य से जुदा हो जाओगे। इस रूप ने, इस रूप कृष्ण वाला ने वृंदावन जमुना तट सारे, घर से तीत। और राज्य की वाणी क्या होते,
ये ना सोचो कि आए दिन तक क्यों नहीं किसी ने बताया। अरे भाई, उनको हुक्म जितना था उतना ही तो करना था। श्यामा जी से बड़ी तो इंद्रावती नहीं, लेकिन हुक्म उनसे उतना ही काम कराने का था, मलकी सूरत तक ही कराना था। उनको हक की शोभा नहीं बख्शनी थी, वो इंद्रावती को बख्शी। तो इसका मतलब है इंद्रावती बड़ी होगी और श्यामा जी छोटी होगी? ये नहीं है। ये राजी की अपनी इच्छा है कि इस संसार में जिससे जो हुई वो काम है। करने वाला कौन है? राजी। शोभा किसी तन को देंगे खड़े होने का मतलब नहीं कि ये उसने खोला है और ये उसने खोलना है। खोलने वाले राजी। ये भेद उन्होंने रखे ही छुपा के थे। और क्या कहा कि वक़्त आखत की पहचान ए मेरे सुंदर साथ क्या हो जाएगी कि मेरे भी 73 फिरके हो जाएंगे। स्वामी जी ने लिखा वाणी में, पढ़ो मासूद खोल के, मेरे 73 फिरके हो जाएंगे। 72 मेरे फिरके भी नारी होंगे जो संसार कर्णपान को, गद्दियों को, आग पानी पत्थर वृक्षों की पूजा करेंगे। करेंगे, हम भी प्रणामी हैं। एक होसी नाजी फिरका जिसको हक की हिदायत। ये राज्य तिमानी कहती है, हम नहीं कहती। कि एक वो फिरका कौन सा होगा जिसके अंदर फक्त मेरी परम नाम की आत्माएं होंगी, और इनको ही मैं कहां से भी जाऊंगा, कैसे करूंगा, इनको राज्य मराई की वाणी की हिदायत करता रहूं। जिनको हक की हिदायत, हक की हिदायत से मतलब कोई व्यक्ति हक नहीं है, मतलब वो वाणी के द्वारा आके कहेगा कि वाणी को लेके चलो, अगर नहीं तो राज्य के चरणों से जुदा हो जाओगे। अगर वाणी छोड़ बैठे तो वाणी से कहने वाला कौन है, उससे बड़ा तो भले कोई भाई इल्मी है, बड़ा है, महाराज है, कुछ भी है, ये वाणी से बड़ा। ये वाणी धनी जी लायक है दाव से कि वो कर दिन जाना ए मन। पहले कह दिया कि सुंदर शाह जी, इस वाणी को किसी राइटर की लिखी हुई कविता ना समझ लेना, या किसी का लेख ना समझ ना, कि तो किसी की लिखी हुई बातें हैं ना। धनी जी लाए हैं दास। खुद राज्य महाराज पोते अक्षर आते थे, श्री राज्य महाराज इंद्रावती के हृदय में बैठ करके ये अपने, और उन्होंने कहा भी है, अंदर कहलाए प्राणनाथ। खुद होते हुए भी क्या कह रहे हैं, या पुराण या पुराण, एक कागज दो अरमान। इनके मगज में ने हम पास है, और अंदर आए के खोले श्री बड़ा। इससे ज्यादा भाई फिर और विश्वास की बात क्या हो सकती। तो क्या कह रहे हैं कि ए सुरूष, ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, के अखंड वृंदावन, अखंड कृष्ण, अखंड वृंदावन, अखंड लीला जो है घर से तीता, और ब्रह्मांड थी अलगो। ए तारतम के ने की दो निर्धात, तारतम ने आके ये निश्चय करा कि ये कृष्ण है, ने वृंदावन। और चुबई लीजिए कि क्या है, नौ नौतन प्यू। प्यू हमारा नौतन, और नौतन श्रृंगार। ये कहाँ नौतन हुए कि ब्रिज में जो थे वो बाल स्वरूप था, और वहां पर क्या करते थे, बाल के स्वरूप वाले आप फोटो भी देखोगे और भाव भी लोगे तो मोर पंख लगा होगा। ब्रिज में जितनी लीला थी श्री कृष्ण जी की, वो क्या है, मुकुट नहीं लगाते थे, बाल पन्ना था, तो मोर पंख यशोदा जी गोपियां लगा देती थी। मोर पंख की लीला और ग्वाल की लीला है। और अब क्या है, किशोर स्वरूप है, परम धाम वाला श्रृंगार है, और परम धाम का ही मुक्त जैसे होता है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। नौतन हमारो वालो जी, नौतन प्यू, नौतन श्रृंगार, और ने हमारो नौतन, और नौतन आकार। कि आकार भी नौतन है, श्रृंगार भी नौतन है, ने भी नौतन है। क्योंकि माया में जो ने था, हमारा प्यार था, वो माया वाले ही तरीके से रहा। और ये ने हमारा कैसा था, परमतावाद। इसलिए जब सारा कुछ हो गया तो राजे पूछने लगे, सखियों वृंदावन कैसे लगा? खूब महिमा गई, और अंत में क्या कह दिया कि राज्य महाराज, जैसे अग्नि की झालां होती हैं सुल्तान घाट में, वैसा लगता है। ठीक है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी जो रहेगी जब याद आती है तो ये ब्रह्मांड हमें शमशान के अग्नि का कांड लगता है। तेहे जिगार वालो लई चा, उस घर में है धनी ले चलो जहां हम कभी आपसे और आप हमारे से जुटा।
तब वहां गए। अब यहाँ 40 वर्षों में आता है श्रीमद् भागवत के कि भाई ऐ वैष्णव मत वालो, ऐ वल्लभाचार्य की टीका पढ़ने वालों, तुम तो कहते हो ना कृष्ण हमारे बिना कोई हमारा इष्ट नहीं है, तो बताओ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि वो ब्रिज और रास आज भी अखंड है। तो फिर आगे क्या लिखा है कि कृष्ण और गोपियां अपने घर में उठी। अब वो बताओ कि उनसे जाके पूछो वो घर कौन सा है। फिर जब कृष्ण वहां अखंड है, बालस्वरूप भी अखंड है, तो अक्रूर किसके पास पैगाम लेके आया, वो कृष्ण कौन है। और फिर कृष्ण ने जाके कंस को मारा और वसुदेव देवकी पे बंद में छुड़ाए, वो कृष्ण कौन है। फिर अगर वो अखंड है तो आगे शिशुपाल का जो है सिर किसने काटा, क्योंकि ब्रिज में तो ये लीला है ही नहीं और रास में भी ये लीला शिशुपाल के मारने वाली नहीं है, तो शिशुपाल को जो काटने वाला वो कृष्ण कौन है। फिर गीता का उपदेश देने वाला कौन है जो कहता है मैं भी जन्मता हूं और मैं भी मरता हूं, तो फिर अखंड कौन सा है। तो ये भेद तब पता चलते हैं जब वाणी को हम मथन करते हैं। उसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड किससे, जिस भी इष्ट को कोई प्राप्त होना चाहता है तो क्या करता है, भक्ति करता है। तो भक्तराज ये बिठाया था, फिर भी भक्ति जो है उसका फल वैकुंठ से आगे नहीं ले जाता। उसके बाद प्रेम से ही आदमी गौलोक को प्राप्त कर सकता है। जिस दिन देवचंद जी महाराज को तारतम मिला, अब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो तारतम ना मिला, व्यास जी ने क्या नाम है हरदास जी ने उनको दीक्षा दिया और क्या कहा, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास और सखी भाव होए भजिए। कि जिस तरह से एक गोपी श्री कृष्ण को प्रीतम भाव से रिझाती थी, तो तुम भी उसी प्रेम के साथ यदि सुमरन करोगे तो तुमको भी उनके दर्शन हो। अब आगे ना वो चीज चलती है, भक्ति चलती है, ना प्रेम चलता है, तो इश्क का रूप क्या है, याद पहले चुपाई, जिसके द्वारा ही हम परम धाम में हृदय में वो कल पता था इश्क नाम ये संसार से नहीं। इश्क का मतलब है धनी की तड़प, धनी के बिरहा में जो गलता है, जैसे बिरहा जाने बिरहनी जो मिल के बिछड़ी होए, या मीन जाने बिरहा को जो जल से बिछड़ करके कैसे तड़पती है, तो या वो जानती है बिरहा को, क्योंकि वो जल के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। मछली को जल में डालोगे तो जिंदा रह जाएगी, दूध में डालो अमृत में डाल तो मर जाएगी। अमृत में डालोगे मछली प्राण दे देगी, वो नहीं अखंड होगी। वो कहती है नहीं मुझे तो उसी जल में डाल। इसलिए जो है परम धर्म की परम सृष्टि अपने पिया केश के बिना रह ही नहीं सकती, और वो जीवन है उसका। रे हमारा जीवन, रात बताया था कि ये हमारा जीवन है। अब आओ, अब कहूं रे इश्क की बात है। अभी तो बात कहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कह रहे। क्या सुंदर, अब मैं तुम्हें इश्क समझाना चाहता हूँ कि इश्क है क्या। ये लोग इश्क क्या करते फिरते हैं, और क्या लैला मजनू, आहा मोहब्बत जिंदाबाद, लैला मजनू क्यों गाते फिरते हैं और दुनिया के किस्से को गाते हुए लोग राजी कहते हैं ये क्या रह रही है, विलासता की थी, कुछ चीज भोकों वाली है। और उसके बाद अगर वो मोहब्बत जिंदाबाद है, अखंड है, तो कहाँ गया वो सलीम और कहाँ गई उसकी अनारकली जो रांझा और खीर बने फिरते थे, कहाँ चले गए, दीवारों में चीने मरे सब कुछ गए कहाँ, जब तक तन उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ से आया कौन चला गया। और अब आओ जो परम धाम में क्या चीज है, वननेस, इसको कहते हैं इश्क। जहाँ द्वैतवाद का नाम नहीं है, एक स्वरूप एक रूप एक लीला एक भाव एक गुण एक अंग, द्वई मेरा तेरा दान फिनिश हो जाता है, वहां से इश्क स्टार्ट। प्रेम किया जा सकता है, इश्क किया नहीं जा सकता। वो राज्य का इश्क मूल संबंध से ही हो सकता है दुनिया में, और उसका कोई अधिकारी हो ही नहीं सकता। और वो भी राज्य जानते हैं किस किस का तानवीम किया था नहीं, और उस संबंध से वो कह सकते रूहो मैं रह ना सकूं तो, और तुम रह ना सको मुझ बिन के, ये भी मैं जानता हूँ। राजी क्या नहीं, ये भी मैं जानता हूँ कि तुम भी नहीं रह सकते,
पर जब ये सुध आवे तुमको तो बिछोहा ना सहो एक। फिर तुम भी जो है एक क्षण जो है मेरी याद के बिना, मेरे स्वरूप को देखे बिना और मेरे चिंतन किए बिना और परम धाम में भ्रमण किए बिना तुम्हारी दृष्टि में संसार आ ही नहीं सकता। क्योंकि इश्क की नजर ऐसी होती है तो उड़ गया सब जहां। जो आज हमें यहाँ से फुर्सत नहीं लगती है ना, संसार खाने को आएगा कि हम किसके लिए अपना जीवन न को मिटा दें। फॉरवर्ड ये जितना कुछ हम इकट्ठा कर लें इतना भी हमारे साथ नहीं जुड़े, और सब जानते भी हैं। और फिर कहाँ रहे, अरे जी फिर जीने के लिए भी तो सही, जीने के लिए संतुष्टि चाहिए। जो संतुष्ट आदमी है सीमा बांध लिए, उनको राज्य भी इतना भरपूर देते हैं, नहीं चाहिए लेता जा, तू लेता जा, क्योंकि इतनी पूर्ति है रुचि। और किनको नहीं देते, जो ही बस में चाहते फिर दिन का अच्छा जब रहे इनको लोग उतना जो खा पिए मर जाए, इनको फालतू नहीं देना, इसकी सेवा से बढ़ती। और जो कहते हैं राज्य महाराज नहीं चाहिए ना, अले 10 लाख और ले, अब क्या कर जाओ सेवा दे। उसकी फिर दृष्टि और हो जाती कि मैं जब राज्य के चरणों में समर्पित हो गया तो मेरा सब कुछ किसके लिए होना चाहिए, उन्हीं से फिर सेवा कराती। राजा राम झांझन भाई ने कब सेवा का बीड़ा उठा लिया कि जब दोनों भाइयों ने पति पत्नी सब कुछ बच्चे ला के दादे से कि राज्य महाराज माया हमने दिखाई थी, ये पत्नियां मिली हैं, बच्चे मिले हैं, आपकी कृपा से लोग चरणों में रखें, संभालो। तब समझी ने देखा कि ये तो ठीक है, चाबियां भी रख दी, कहने लगे लो उसी कारखाने की चाबी है, अब हमारे हुक्म से लिया, और इतना कहेगी और कुछ नहीं कि जाओ आगे तुम मालिक बन के काम करते थे, अब राज्य के गुमास्ते बन के करना। एक फर्म राज्य महाराज खूब खाना, बच्चों को खिलाना, जो वापरना तुम्हें इजाजत है, ब्याह है शादी जिस धूमधाम से रहना, लेकिन बाकी जो बचे उसको अपना न समझ। वो हर साल सेवा में देते जाते। 15 साल तक कुल सुंदरता था। अपन तो कभी राज्य महाराज मेहर कर दें तो एक आध समय की रसोई का भी साहस करें तो पहले पूछेंगे भाई कितना पैसा दे, पूछेंगे। ये सेवा जब करनी है फिर पूछना क्या, फिर भी पूछेंगे जी कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन कर दिया, बहुत कर दिया, और उसने 15 साल कुल सुंदर साथ की, और जो जो चाहिए वस्त्र है, भूषण है, कपड़े है, कंबल है, बिस्तर है, स्वामी जी के लिए, भाई जुराई के लिए रोटी, 5,000 का सुंदर साथ का खर्चा था। और जब पन्ना जी मेरे 3 साल तक बराबर, जब तक छतर साल जी को सुध नहीं आई भीख, फिर छतर साल जी ने ये मांग ली कि बस दिन जब तक आपने मेरी आंखें नहीं खोली तो मैंने तो इतना भी कभी नहीं पूछा था कि ये सुंदर साथ की सारी व्यवस्था कहाँ से होती है। मैं सुंदर साथ में काहे कहलाता हूँ, पर अब आपने शुद्ध दी है तो कृपा करके मुझे सेवा बख्श, सेवा बख्शो। उन्होंने कहा अच्छा कल सुबह आना। तो फिर कहा अच्छा, और स्वामी जी तो जानते भाई पत्थर की धरती का ये राजा है तो इसको इनकम कहाँ से आए। तो कहने लगे जा सुबह जितनी दूर तक तेरा घोड़ा दौड़े उतनी धरती तक, पर सांझ को लौट के आ जाए। आए, कहने लगे जा छट्टा, जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ा है आज से धरती ब्रह्मांड जब तक खड़ा रहेगा धरती में। आज भी जो तो गवर्नमेंट ने माइंस लगाए एक भी हीरा नहीं मिला, लाखों रुपया लगा। तो जो ये बाहर जाके भवे प्रणामी है या परवाही है, जाता है मत्था टेकता है, आरती करता है, नारियल रख लेता है कि हे प्राणना, जो आपका नियम है चौथा भाग 70 साल जी आपके चरणों में देते, फिर आपकी कृपा हो जाएगी तो हम भी चौथा इस संबंध में जनाएंगे। आज भी उसको हीरो आज भी मिल जाता है। उस शोभा के वास्ते 76 साल जी कहते हैं हिम्मत धनी, ठीक है जो कुछ आपने बख्श दिया, पर ये सेवा आपने मुझे संसार में एक क्षत्रिय का तन क्यों दिया था, इसको शक्ति बख्शो, तलवार उठा दो मुझे। जिस तलवार की प्रतिज्ञा मैंने की थी कि आज के बाद मैं इससे लड़ाई नहीं करूंगा, अब भी मैं उससे खून नहीं लूंगा,
लेकिन आप मेरे साथ मेरे मालिक हाथी पर बैठते हो, मेरे राजा बन के चलो, मैं आपका एक सिपा सलार बन के चलूंगा। एक तो आपको जाहिर करूंगा कि जगह जगह के राजाओं को मैं पकड़ूंगा और उनके पंडितों और मुल्लाओं को पकड़ लूंगा, वहां शास्त्रार्थ कराया करूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो जब वो लोग हार जाएंगे तो राजा से स्वीकार कराऊंगा कि यही विजयाभिनंद वो धनुष्कलन का अवतार है, और मुसलमान होगा तो उनसे लिखवाया करूंगा कि यही आक्रोजमा इमाम मेहंदी है। फिर उनको कहूंगा कि जो टैक्स औरंगजेब के खजाने में भेजते हो आज से बंद, और हमारे खजाने में भेजो उस समय सेवक। तो मुझे क्षत्रिय तन दिया है तो मेरे से वो काम करा। तब स्वामी जी ने हाँ करी। उस दिन से फिर वो सब सुंदर साहब में पैसा लगने लगा। तो वो जो चीज होती है तड़प वाली, वो रूह के दिल में कब चुभती है, जब असल स्वरूप की पहचान। अब स्वामी जी ही कह रहे हैं कि लो सुंदर सर, अब परम धाम में इश्क क्या है, जिसको दुनिया किस नजर से देखती फिरती है। आओ अब कहूं रे इश्क की बात। क्यों सुंदर साहब, आओ तुम्हें इश्क की अभी बात कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन करा रही हैं कि इश्क किसको कहते हैं। इश्क शब्दातीत साक्षात, ये है इश्क। इसको कोई वस्तु नहीं है। इश्क क्या है? हमारे राज्य में राय का स्वरूप ही सागर इश्क का है। अब उसकी क्या पहचान कराइए कि राज्य का स्वरूप ही जब इश्क का है, और वो लीला के लिए किसको कर रखा है, अपने तन में से उस इश्क आनंद के स्वरूप का जो है श्यामा जी का रूप बना। वो श्यामा जी राज्य से जुदा नहीं है। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखवा दिया, युगल स्वरूपम विमलमचलम वृंदातीतम सदृशम, के परम धाम में युगल स्वरूप जो है वो अक्षरातीत है। अब उधर हम युगल स्वरूप, शास्त्र ये दुनिया क्यों भटक जाती है कि भाई युगल स्वरूप भी है और अक्षरातीत तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। नहीं समझे? समझ नहीं आया? ये युगल स्वरूप है ना, शास्त्रों के हिसाब से गलत है। एको ब्रह्म और द्वितीय तो दो कैसे हुए? कौन वेद को खोलेगा? यहाँ श्लोक जो संसार के कहते हैं परमात्मा सबका, तुमने तो दो परमात्मा बनाए हुए, दोनों पर मुकुट लगाए हुए। अब इसको माने परमात्मा थी, उसको माने। अब किसी को क्या पता कि ये और अक्षर तीनों मिला के एक ही। तुम तो दो ही कहते हो तो तीन है। एक उनके सत अंक का स्वरूप है, एक उनके आनंद अंक है। परम धाम में आनंद अंग और निज आनंद अंग होने की वजह से ये दोनों का एक रूप है। जो वाणी में आके कहा कि देवचंद जी निजा आनंद, और वो खुद चिदगन स्वरूप है। ये है अब, इसलिए वो चिदगन स्वरूप जो श्री राज्य में राय का है, और अंदर भरपूर इश्क का सागर। अब उस इश्क के जाने बिना हम परम धाम में अधूरे थे। लीला होती थी पर उसका ज्ञान नहीं था। तो इष्ट में से क्या निकलता है? इलम। तो ये आठों सागरों के वर्णन भी, जहां से हमारी आत्म टूटी है, इसको समझे बिना भी चितवन में आपके श्रोता पहुंचेगी नहीं। नहीं समझे? पहला सागर किसका है? नूर का है। अब नूर से अक्षय ब्रह्म नहीं, नूर से क्या है? शिवराजी महाराज के स्वयं सत्ता का स्वरूप। अब उसको जुड़ा किस लिए किया है कि जहां आनंद की लीला है वहां सत्ता की लीला हो नहीं सकती, और जहां सत्ता की लीला है वहां आनंद की लीला नहीं हो सकती। इसलिए स्वयं होते हुए भी स्वरूप एक और लीला लीला दो है, ना केवल स्वरूप दो है। स्वरूप एक ही है राज्य महाराज का। इसीलिए परम धाम में आनंद स्वरूप जो है वो स्वयं श्री राज्य महाराज लीला के लिए उस स्वरूप को सामने रखे। तो यहाँ आनंद है, इसलिए वहां सत्ता नहीं। तो सत्ता के बिना जो स्वरूप है वो हमारे मूल मिलावे का है, इसलिए दोनों स्वरूप एक हैं। तो स्वामी आगे चल के लिखते भी हैं
कि दो कहे भी ना बने और एक भी कहा न जाए। वे एक भी नहीं कह सकते इस दुनिया में, और दो कहते तो काम चलता नहीं है। एक कहे भी ना बने और दो भी कहे नहीं जा सकते कि भाई वो दो हैं। दो कैसे कहें और एक कैसे कहें? दो को संज्ञा सुर को दे रखे। ये भेद इस विकर्मा में से खुले। और अब कहूं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्ष। फिर क्या लिखते हैं? जो कदी आवे मिने शब्द तो चौले दबक हो जावे रद्द। जब कोई इसको समझ के इष्ट शब्द को गाएगा तो उसके लिए फिर 14 तबक रद्द हो जाएंगे, क्योंकि उसको फिर राज्य के स्वरूप के बिना और कुछ सुहाएगा ही। जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद्द। वो रद्द करेगा 14 तबक को। जिसको श्री राज्य महाराज के स्वरूप के श्रृंगार के लीला की याद हृदय में आके बैठ जाएगी, रहेगा भले वो संसार में, उसको संसार सुहाए। वो क्या जाने संसार क्या होता। जैसे यहीं के आशिकों को देख लो, क्या आज दिन तक सलीम बादशाह का एक एक लड़का था, ठुकरा दिया बादशाहत को, ठुकरा दिया बाप की इज्जत को, ठुकरा दिया सब कुछ, और अकबर ने दीवार में चिनाया, चिन्हने को तैयार हो गया, मर गया। उसी के अंदर भले नीचे जो है खोदने वालों ने सुरंग बना दी थी, निकाल दिया था, लेकिन कुछ नहीं दुमक थे। हीरे राने का देखो, और भी जिस उसके यहाँ का तमी रूहों को फरम धाम से आते का रूहो, तुम यहाँ के इश्क से कूद रहे, तुम्हें सुध नहीं हो, कूदते हो अस्मिन अपने ही शक के बल, ना रैसी है सुध और ना रैसी ए अकल। जो आज कहते तो हमारा इश्क बड़ा है, श्यामा जी कहते हैं इश्क बड़ा है, क्या नहीं? यहाँ जरा बाहर निकल के देखो, फिर आपने बटुए को देखना इश्क कहाँ उड़ गया। माया होगी, दुआई तो होगा, हम तुम्हारे पास आएंगे, पहचानोगे भी नहीं, वाणी में है समझाइया समझे नहीं, समझाते भी हैं फिर भी सुध नहीं आती, माने नहीं बात भी नहीं मानती, कहें कौन तुम कौन हम, कासो हमारी पहचान देनी, तुम कहा हमारे पति रेन घर बैठे में, तुम पर पुरुष। ये हालत हो जाए, क्यों? ये सुध कहाँ की है? एक हम भक्त शरीर हो, अकल यहाँ की है। इसीलिए राज्य में राय को परमधाम का ज्ञान लाना पड़ा। तब हार के धन्य विचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धन। राज्य ने सोचा कि अब काम नहीं चले। जिस वक्त आदमी भी मजबूर होता, लाचार हो जाता है, ऐसे लाचारी ने आके राज्य महाराज इस वाणी को लेकर के आए, ब्रिज में नहीं लाए, 11 साल के अंदर ही राज्य को हमने परपुसा रास में साथ रहे, तो भी कहा कि नहीं, ये स्वरूप भी नहीं चाहिए और ये वृंदावन भी नहीं चाहिए, धनी बहा दे दी। और अब देवचंद जी के तन में है, सुधी नहीं दी कि देखे भला क्या करती। इसलिए उस तन से हरिका लीला से ही कृष्ण बन के जमुना तट का लीला, कभी मक्खन मथन करना, कभी कुछ करना, वही करते रहे। अब इंद्रावती जब बिलख बिलख के ब्रेहनी की तरह से प्राण छोड़ती है और उसके सामने कृष्ण बन के नहीं आया, ये है वाणी मथन करके शन से मिटेंगे। तो जब प्राण छोड़ दिए तो बिलख बिलख के क्या कह रही थी उदानी, मैं जानती कि जैसे ही मेरी आत्मा निकलेगी तो मुझे सामने आ जाओगे। परम धाम मेलो सदैवे सदा अखंड है, पर दुर्लभ मेलो संसार। धनी मैं चाहती हूँ कि इस तन से तुम्हें मिलूं, इस तन में मैं अपने धनी से मुलाकात करूं तो मैं समझोगे कि मैंने खेल देखा। यदि इस तन से धनी न मिले तो फिर परम धाम में मिले तो क्या खाक मिले। हम क्या कहेंगे राज्य महाराज, हमने आपकी पहचान नहीं की थी, पर नहीं इच्छा पूरी करनी थी, तड़पा के शरीर छोड़ा, तब सांस भी छोड़ो संग। सांस छोड़ दिया, क्या मतलब होता है संग का? तब जैसे आत्म निकली तो सामने युगल, कौन से युगल स्वरूप है? राधे कृष्ण क्यों नहीं बन के? वहां राधे कृष्ण क्यों नहीं बन के आए? तब पहचान कराई, कहने लगे भाई मैं अनादि अक्षरा तीत हूँ, लीला के वास्ते वो रूप धारण किया। कहने लगे अच्छा आपो पोल खावी मारा वाला है, पोते प्रकट पधार्या छो और आड़ा दो छे ब्रिज ने रास। और हम आपसे कहते हैं तो बार बार देवचंद जी के तन में क्या कहते थे?
ये ब्रजलास में इन्हें पगले आपन चालिए शादी तुम कहते थे, अब क्या हो गया, मिनटों में तुम्हारे बयान तो दुखते। वहां कहते थे कृष्ण राय, और अब पता चला कि एक क्या है, तुम्हारा प्रतिबिंब है। कैसे? जैसे अपन लोग सुबह गिलास के सामने ध्यान होने के लिए, थोड़ा तरफ होने के लिए जाते हैं, तो कोई कहे, वो पत्नी आ जाए और वो कहे पति देव कहे मेरे से बात नहीं कर, वो देखते रमती अंदर शीशे के खड़ा, चलेगा? उसी तरह इंद्रावती कह रही है, पोते प्रकट पधार्या छो, दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण त्या सो काम पड़े जયારે कंकन पहने हुए हैं। एक तरफ धनी, ये कंकन की तरह से मैंने आपको पा लिया है, मेरे हाथ में है, और मैं बात करते हैं तो कहते हो तो देखो दर्पण में, मैं ब्रिजरास में। वाह वाह धनी वाह, किससे बात कर रहे हो? आपो पोर खरी मारा वाला, आपने खुद पहचान कराई है। आड़ा देव छे ब्रिज ने रास, इंद्रावती सो पर्दा अंतर सो की दो, मैंने दो तेनो जवाब, मैं पत्नी हूं, मेरे साथ 420 नहीं तुम्हारी चलेगी, पत्नी से तुम कैसे विदाई कर सकते हो? फिर ये बता दो कृष्ण बन के आता क्यों था? क्यों बन के आए तुम कृष्ण? क्या कृष्ण हो? वो तो तुम्हारा प्रतिबिंब है, और हमें कहते हो प्रतिबिंब से काम चलेगा? कब तक धोखा देते रहोगे? क्या लगे मैंने देख लिया तारतम को विचार करके, और अब हम मरते दम तक तारतम को नहीं छोड़ेंगे कि तुम अनादि अक्षरा दीत हो। अब ये बताओ, इंद्रावती क्वेश्चन करती है, क्या तूने भी कभी तारतम को विचारा है? ले तो आए हो कटौती का 10वां विकरण पढ़ना घर में बैठ के, कि तुमने, हमें तो कहते हो हमने तो तारतम को विचार दिया और तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर ली है, क्या तुमने कभी तारतम विचारा है? क्या फिर क्वेश्चन क्या करती है, क्या कृष्ण नाम से मिली ले सो, साथ ने मिली ले सो, मदरसा सुंदर साथ को इकट्ठा कर लोगे, तो फिर यदि तुम कृष्ण हो तो ये श्यामा जी कहाँ से लाए? राधिका को कहाँ छोड़ दिया? भाई अगर तुम कृष्ण हो तो तुम्हारे साथ तो राधिका चाहिए, तो ना तो तुम बंसुरी लेकर के आए। राजी ने जब दर्शन दी तो बंसुरी कहाँ से लेके आती? कहने के मेरा बंसुरी कहाँ है, और फिर तुम्हारी राधिका कहाँ है? आपने पहचान कराई है ना कि वो मेरी लीला है, मेरा प्रतिबिंब है, और मैं तो परम धाम का युगल स्वरूप हूं। आपने पहचान कराई है, तो फिर अब इब्तिदा से हमारा क्या वास्ता है? अब तुम्हें जो मैं कहूंगी वो करेगा, जहां नचाऊंगी तुम्हें नाचना होगा, बोल नहीं तो सारे भेद करे खोल दूंगी। फिर जहां मैं कहे राज महाराज इधर आओ, सुनना सा दुखी है, आओगे तहां ताने। गुजराती के शब्द हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं, उसको पढ़ के देखना। ए खटुती का 10वां कहते हैं, तमे आवशो तहां ताने, ताने में दौड़े आओ वे सीधा खिंच करती। मैं कहूँगी देख ये सुनना सा दुखी है, कर इसको ठीक, तो तुझे करना पड़ेगा प्रॉमिस। और फिर मैं क्या करूँगी, तुम्हें पोपट बना के ऐसे पिंजरे में रखूंगी कि कोई निकाल नहीं सकेगा, और फिर वहां द्राक्ष खिलाऊंगी, मुझे पता तुम मीठे मीठे फल खाता, वो सब कुछ खिलाऊंगी, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जब सब कुछ कर लिया, फिर सुंदर साथ को कहती है, वो सुंदर साथ परम धाम में ये ना कहना कि इंद्रावती ने बालाजी को वश में करके अपना बना लिया था, और सब मेरे से वशीकरण मंत्र सीख लो, जैसे मैं राज्य को वश ने किया है तो मेरे से ढंग सीख लो। फिर भी वो बहादुर है जो मेरे राज्य को मेरे से छीन के ले जाओ, चैलेंज करती। जो भाई कुर्बानी उन्होंने राज्य ने उनसे करवाई, ना किसी और से करवाए, और ना उस तरह से वो लीला हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां सुधी किसी के स्वरूप की हकीकत में पहचान ही नहीं है, तो उसके प्रति दिल में कभी भी दर्द आएगा, और जहां सुधी सच्चा दर्द हृदय में नहीं है, उसके प्रति प्रेम या इश्क की तमन्ना उठ ही नहीं सकती है। ये है सारी बात, जो कदी आवे मिने। तो जब धनी की पहचान होगी तो तब कहीं जाके जिब्बा से परम धाम की इश्क की आनंद की लीला का वर्णन शुरू होगा। तो किस तन से वर्णन होगा? जिसने सारे संसार को रद्द करते छोड़ता है। धनी उसमें लेते हैं, तो आदमी नहीं कर सकता ये यहाँ किसी के बस की बात नहीं कि भाई हम भी कुछ करने के, ना ना ना, या को लेते हैं मेहर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद गुण
अंग इंद्रियां मेहर की राज्य मराय बना लेते हैं अपने माफक कि भाई ये चीज इसमें रखनी है, वो रखते बाकी निकाल देते पुद, वरना आदमी से अवगुण कहाँ निकल दे। तब माहे ठोकत मेहर मेहर की बुक, तब अपनी मेहर उसके अंदर दर्शाते। तब काम तन यहाँ के होते हैं, लीला राज्य महाराज की ऑटोमेटिक शुरू होती है। तन नहीं करता, वजूद नहीं करते, उन्हीं की शक्ति सब कुछ करती रहती है। ब्रह्म इश्क, अब ध्यान के साथ, भले एक चौपाई चलेगी बंद कर देंगे, चिंता न करना। अब ब्रह्म इश्क एक संग, नहीं समझे? ब्रह्म किसको कहा है? राज्य महाराज को कहा कि शब्दातीत जो है उसी को तो ब्रह्म कहा है ना शास्त्रों में। वो और इश्क जो है एक संग है, कभी भी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि राज्य महाराज का स्वरूप ही इश्क है, तो अपने स्वरूप से कैसे जुदा हो जाएंगे? एक संग है, जहां राज्य होंगे वहीं उनके इष्ट, वही आनंद, वही परम धाम की लीला। इंद्रावती के तन में बैठे साक्षात पूर्ण हो गए, तो सब वाणी भी सारा वर्ण शास्त्रों का सारा कुछ वर्ण राज्य ने किया। और किसने किया? अंदर आए के कहलाए प्राणनाथ खुद इंद्रावती कहती है, ओ सुंदर जी ए वाणी महामती से ना हो। साफ दे दिया कि वाणी मैं नहीं कर रही, अंदर आए के प्राणनाथ जी खुद ही राज्य महाराज कर रहे हैं, कहलवा रहे हैं। अब फिर उसका प्रमाण क्या है? साहेब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत, साहेब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत। तो हुक्म क्या है? अब जी राजी का हुक्म होता है तो मैं वाणी गाती हूँ, फिर पर्दा रख दिया। अरे जब अंदर बैठे तो हुक्म सुकुम काहे करेगा? किसी का हुक्म आता था ऊपर से गले इंद्रावती हुक्म कर रहे हो अब ये प्रकरण गा दे, पर्दा है कि साहब के हुक्मे वाणी गावे श्री महामत, केवल पर्दा रखने के लिए कि हर एक ना इन भेदों को समझ जाए। जब खुद राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो तन किसका हो गया? राज्य महाराज का हो गया, छुट्टी होगी। जब जब वो जैसा समय देखते थे, अब जिस वक्त पन्ना जी पहुंच गए ठौर मुकाम डर गए, कहने लगे अब आगे तो कोई झंझट होना नहीं है, तब जाके खिलवत सागर श्रृंगार पर परम धाम के इन रसों को उड़ेला, जो रात के 1:30 2 बजे तक बैठ के 9 बजे से ये परम धाम के अर्श की चर्चा शुरू होती थी, और 12 1 1:30 2 बजे 4 कलाक में बैठकर एक एक चितवनी को वर्णन करते थे। बिल्कुल सेम नक्शे मानी के हिसाब से बने हैं जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, और उसी ढंग से समझाया जाएगा। और जैसे स्वामी जी बैठ के छठे पैर में जो चीज देते थे, बिल्कुल उसी हिसाब से चित्वन प्रैक्टिकल कराया जाए, ताकि जो कल क्वेश्चन किया था, मानो एकदम हमारा आज सूचना मिल जाती है जी आज ही रात को प्रलय होगा, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा? मूल तो डायरेक्शन, वो यहाँ बैठे हम कैसे एकदम सुरता लगाए, क्योंकि सुरत एक ही राखी हो मोर मिलावे में, तो कैसे सुरत लग जाएगी भाई? लोगों ने आज दिन तक चितवनी से कीजिए करने तो बैठते हैं, पर सुरता हमारी लगती नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ठीक है। अब रूट तो लेना 27 पकड़ा दिया, 72 तो किधर का किधर घूमते फिरेंगे, ये बात कर रही भाई। आपके घर जाना है तो रटते जाएंगे, संजीव के मकान का डोर नीचे है, फिर 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर राइट साइड का दरवाजा छोड़ेंगे, ये तो नहीं है। घर पे पहुंचे, हाँ भाई संजीव भाई जी चढ़ गए, मतलब मेरे भाई हमें खिड़कियां दरवाजों से सीढ़ियों से मतलब क्या है? हाँ, हमारा मतलब श्री राज्य महाराज के स्वरूप और इस लात से है, जहाँ से हमारी आत्म टूटी है। हमने रास्ते में चलते हुए किन किन चीज़ों का क्या क्या आएगा, वहाँ से कई डायरेक्शनें और भी होंगी, पर हमने अपनी स्ट्रेट लाइन रखनी, किसी और रोड को नहीं भूल देना। जैसे चितवन करा देते हो, अरे भाई यहाँ से चितवनी करनी है, पहले जो है हमने स्वर्ग को जाना है, और वहाँ भी देख लेना इंद्र भगवान बैठे है, मतलब क्या? तो इंद्र भगवान से मतलब क्या? फिर वहां जो आगे चलोगे वैकुंठ में 3 त्रिदेवों का आशीर्वाद लेना है। ठीक है भाई, लो, हमें तो नहीं लेना, हमने उनको आशीर्वाद देना है, लेना नहीं। वो हमारे आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, ब्रह्म सिद्धि के आशीर्वाद क्या नजर के लिए तड़प रहे। अब चौपाई से हो, चरण राज्य ब्रह्म सिद्धि की खोज थके त्रैगुण
और बहुविध करी तपस्या, ये मानी के चबैये यो कहवत वेद बचा। पर जब हमें अपनी ही पहचान नहीं तो फिर क्या है, फिर हमको योग माया में जाना है। श्री बालकृष्ण जी किस जगह पर लीला कर रहे हैं वहां भी थोड़ा स्टे ले लेना, फिर रास बिहारी कहाँ रास लीला कर रहे हैं उनको भी देख लेना है। तो जब उनको देखोगे तो तुम्हें आगे जाने देंगे। फिर उसके बाद अक्षरब्रह्म का धाम भी अच्छी तरह से निहार लेना, अक्षरब्रह्म को भी प्रणाम कर लेना है। ठीक भाई, फिर परम धाम ना पहुंचोगे तो डेट तो सुपर फास्ट की टिकट है, रास्ते में स्टेशन आते रहेंगे जाते रहे, हमें क्या लेना देना। हमें तो लास्ट एंड जहाँ गाड़ी खड़ी हो जाएगी वहां उतरना, उससे पहले हमारा स्टॉप ही नहीं। सीधी बात, यहाँ से से जो चलने है गाड़ी, जहाँ जाके वो गार्ड कहे भाई उतरो सारी गाड़ी खाली करो, वहां होता जाने, वो तुम्हारा कर सीधी साथी हो। कैसे हो क्या कि गाड़ी खाली करो, बस अरे गाड़ी खाली करो, तुम्हारा घर आ गया लास्ट स्टेशन वाले, अब गाड़ी धोई जाएगी साफ करेगी, वहां उतर दे, वो उतर मैं सीधी बात आराम से। वो डेस्टिनेशन बहुत शॉर्ट में एक ध्यान मात्र से के कहाँ रखना, आज रात को वहां पर लेता तो हमारा राज्य के चरणों में सोता हो, मतलब इतना भी दर्द नहीं होगा संसार छोड़ते। और जिनको उसका पता नहीं, फिर इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे और सांसों की तरफ से तड़प तड़प मरी मरी, तो राज्य निकाले और बस और बस और बस तड़पा के बिकरन है। तुम्हारे पर जुल्म होगा आखिरत के समय में, और फिर तुम्हें सूद आएगी। मैं देखूंगा ये तड़पाऊंगा तुम्हें, ये सूद तड़प के तुम्हें समझाते थे, तुम्हें सूद नहीं आई, मरो अब निकलो, कहाँ चल रहा है तुम्हारा मूल लावा में अभी देखो। एक विकरण है वो भी किसी दिन पढ़ के सुना देंगे कि तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार जब जुल्म होगा, हंटर बजेंगे ना, तब इस मोह के सागर को छोड़ोगे, तब घर और प्रीत जो दुनिया के शरीरों से लगा रखे ये तुम्हें जहर लगेगी, तब धनी की याद आएगी, तब छूटोगे। आइए, वे 5 मिनट है भाई। एते दिन गए कई बक, ये है क्योंकि ये प्रकरण हम जनता के अंदर सुनाने के लिए नहीं। स्वामी ने कहा है कि परम धाम के लिए और मेरे इश्क के लिए लोगों ने जो कुछ भी किया है वो क्या किया है, बका है। इश्क का वर्णन भी कौन करे, जो साक्षात इश्क का स्वरूप है, उसके बिना कोई इश्क का स्वरूप होगा तो वो वर्णन करेगा ना कि इश्क क्या है। तो स्वामी जी कहते हैं 14 तबक में जब राज्य में राज ही आए दिन अपना इश्क लेके नहीं आए तो दुनिया ने जो कुछ भी बका है उस लीला के लिए वो बकवास समझना। एते साल लिखा छुपाई पढ़ रहा हूँ, एते दिन गए कई बक, व्यर्थ की बातें उन्होंने की है इश्क के बारे में, उनको पता ही नहीं है कि इश्क कौन है, इश्क है क्या। इश्क केवल अक्षरा दीद का जो आनंद का स्रोत है वही को इश्क है, और कोई इश्क नहीं। और उनकी ही इश्क के लीला करने वाले जो तन है उनको सखियां कहती, उनसे वो अपनी लीला करते हैं। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम मेरे तन हो, इसलिए मैं तुमसे इश्क की लीला करता हूँ। दुनिया क्या जाने इस इश्क को, इसलिए पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जो है गले में भी राज्य बना जा, अपनी लीलाओं को वाणी को मेघ को डाल रहे। अरे भाई मथन करो, संशय कैसे मिटेगे, ये किस लिए लाए हैं। इस वाणी को तालू के अंदर उल्टाने के लिए कई बार हम समय बता भी दिया करते, बच्चे को दवाई माँ कैसे दिया करती, छोटा बच्चा होता है ना उसको कोई रोग आ जाता है, ताव है बुखार है, तो आजकल तो भाई पता नहीं मॉडर्नाइज कैसे देती हैं बच्चियाँ। तो हमने देखा अपने माता जी को कैसे देते थे कि वो दवाई की कटोरी नीचे रख लेना और वो अक्सर काढ़ा कूड़ा ही दिया करते थे वैद्य लोग, वो करवा तो जरूर होता था। अब बच्चा कड़वी दवाई कैसे पिएगा, और घर में कोई है नहीं, कैसे पकड़े दवाई दें। उसको उल्टा लिटा के दोनों पग को इकट्ठा करके सिर उसमें बांध देते थे, फिर टांगे मारता है, दोनों टांगों को लेके यहाँ रखा और ऊपर से दबाया, एक हाथ से हाथ भी पकड़ा। अब मुंह कैसे खोलेंगे भाई, तुम मुंह में जानी बच्चा बाहर, हम कहते हैं ना अकल नहीं होती, दवाई दे के देखो यार मुंह नहीं खोलेगा कभी भी। तो फिर दवाई डालने लगे तो क्या करते हैं, रोने लगता है। तो माँ कहती है अच्छा ये देखो ये हाथ पकड़ लिए और जड़ा से सन्यासी बनाइए, नाक कटे ये बंद। अब उठाई दवाई, अब नाक कर दिया बंद, सांस तो लेना बटेगा, मुंह खोलेगा,
दवाई डाल देंगे फिर भी नहीं लेगा। थूक से सारी की सारी दवाई बाहर फेंकेगा और थोड़ी सी जो तालू में रह जाएगी ना, गर्मी उतरेगी फिर भी चीख मार के, पर इतनी भी जब अंदर चली गई तो रोग को काट देगी। स्वामी जी कहते हैं ये दवाई ऐसी है कि रूह के तालू के तले उतारता हूं, उतरने नहीं देते, फिर संसार में लग जाते और मेरी वाणी को उठा के भू करके मेरे पर ही फेंक देते। पर एक आध भी शब्द इसका बस अगर आत्म को खा गया फिर आत्म पलट जाएगी, फिर उसको कुछ पा। कहते हैं पहले तो ये समझ लेना इश्क कहते किसको है। इश्क और ब्रह्म दोनों एक ही संग एक स्वरूप है, कोई और कोई इश्क ना समझ लेना। इश्क राजी है और राजी ही इश्क ये स्वरूप है और दूसरा कोई इश्क है ही। ब्रह्म ध्यान के साथ एते दिन गए कई वक्त, सो तो अपनी बुद्धि माफ कर, अपने अपने ज्ञान से अटकलियां वर्णन करते चले गए। बोए बोए इश्क ना था एते दिन, के इश्क की सुगंधी भी परम धाम में नहीं थी। इस जगह पर क्षमा करना, परम धाम में इस ब्रह्मांड में बोए भी अर्थात तो सुगंधी नहीं थी, क्योंकि इश्क राज्य में रहे लेके नहीं है तो कहां से करते। अब जब आठों सागर उड़ेले सब विद वतन से, तब आठों सागर इश्क भी और इल्म भी, निस्बत भी, मेहर भी, अपने हकीकी स्वरूप भी, रूहों की एक दिली का सागर भी, शोभा का भी, श्रृंगार का भी, सब लाके वर्णन अब किया कि अब इसकी पहचान कराए बिना रोज जागृत ससे नहीं, इसलिए अब लाए। बोए बोए इश्क ना था एते दिन, कईयों ढूंढिया गुण निर्गुण, यानी तीन गुण और निर्गुण। गुण मतलब क्या है, साधुओं ने भी, फकीरों ने भी, निराकार वालों ने भी, सब ने ढूंढा, लेकिन इस संसार में कहां से इश्क मिलता। राजीवरा की लीला कहाँ है, वो तो परम धाम है। दिक दिक पड़ो सो तन, जो तन इश्क बिन, कि अब ये मानी आने के बाद भी जिसको श्री राज्य राय के स्वरूप की, इश्क का मतलब क्या है, स्वरूप, राज्य का स्वरूप ही तो इश्क का स्वरूप है। तो जिसको अब अपने उस धनी के स्वरूप की पहचान और निस्बत की पहचान नहीं हुई, वो तन भी फिर क्या है, धिक्कार है उसको मनुष्य तन लेना। कि ये 14 तबक में जब सबको पता है कि विजयानंद कलन करदारो अक्षरातीत आएंगे, और फिर भी जिनको उनके स्वरूप की आनंद की लीला की पहचान नहीं हुई, और अपना अर्थात कहने का मतलब कि उसको धनी जान के स्वीकारा नहीं, तो धिक्कार है जी। बोलो श्री गणनाथ।